एवरीवन, दिस इज विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है मार्स इन सेवेंथ हाउस के क्या रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं इधर ले रहा हूँ एक कैंसर असेंडेंट की कुंडली। ठीक है, एक चार्ट। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो ना, इसका मतलब एक कैंसर असेंडेंट का चार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मार्स जब सेवेंथ हाउस में होता है तो उसका क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेवेंथ हाउस। ठीक है, मतलब वन, इसको फर्स्ट हाउस, इसको सेकंड हाउस, इसको थर्ड हाउस, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको सेवेंथ, इसको एट, इसको नाइन्थ, इसको टेंथ, इसको 11th एंड 12th। तो ये हुआ हमारा सेवेंथ हाउस। ठीक है, जहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे जब सेवेंथ हाउस में आपका मार्स आता है तो ये क्या दर्शाता है। मार्स क्या चीज का कारक है? मार्स हमारे करेज का कारक है। मार्स एक फायरी प्लेनेट है। ठीक है, आग है। मार्स हमारे करेज का कारक है। मार्स हमारे दृढ़ निश्चय का कारक है। जो भी हम अपने मन में तय करते हैं ना कि हमको वो चीज करनी है, तो वो मार्स ही हमको वो हिम्मत, करेज, साहस देता है कि हम वो चीज कर पाए। ठीक है, अब जब मार्स कहाँ बैठ रहा है, मार्स बैठ रहा है सेवेंथ हाउस में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्स जब कैंसर असेंडेंट के चार्ट में सेवेंथ हाउस में जाके बैठता है तो यहाँ पे बैठने के वक्त वो बन जाता है उच्च का। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्स, मंगल 10 नंबर राशि में आके बैठता है, 10 नंबर राशि है शनि की राशि। ठीक है, जब भी मंगल शनि की राशि में जाके बैठता है तो मंगल बन जाता है उच्च का। मार्स यहाँ पे क्या हुआ, उच्च का हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो घर है, ये वाला घर हमारे शादी का है। ठीक है, शादी का है, हमारे लव पार्टनर का है। ठीक है, और हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का है। जब मार्स यहाँ पे बैठ रहा है ना, इसके दो साइड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला कि जब मंगल यहाँ बैठ रहा है ना सेवेंथ हाउस में उच्च का होके, तो आप देखोगे कि आपको कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप करने में कोई झिझक नहीं होगी अंदर। आप जब भी किसी से बात करोगे ना, आपको कोई डर नहीं लगेगा। उसमें मार्स जब बैठता है, वो भी उतनी उच्च की राशि में, तब ये आपको बिजनेस पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशंस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत हिम्मत देता है, बहुत ज्यादा। मतलब आप बिल्कुल फाड़ दोगे किसी को भी आराम से, इतनी ताकत आपको देता है मंगल। लेकिन मार्स, जैसा मैंने बताया कि सेवेंथ हाउस है हमारे शादी का कारक, हमारे लव पार्टनर का कारक। ठीक है, और भी किसी का कारक होता है, तो शादी से रिलेटेड बोल रहा हूं मैं। तो जब मार्स यहाँ बैठ रहा है ना, तो वो आपके शादी में झगड़े को बना के रखेगा। ठीक है, आपका पार्टनर कह लो या आप कह लो, दोनों में से कोई भी, या दोनों में से कोई भी एक गुस्से वाली प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, जब इंसान गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है ना, वो चाह के भी अपने इनर इमोशंस को नहीं समझा पाता है। ठीक है, वो भले ही कहना चाह रहा है ABCD, लेकिन वो उस गुस्से में आने के कारण या गुस्से में रहने के कारण वो EFGH समझा रहा होता है। लेकिन उसको यही लग रहा होता है कि वो ABCD समझ रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या समझ में आ रहा होता है, ABCD की जगह उसको समझ में आ रहा होता है EFGH। ये तब होता है जब आपको गुस्सा ज्यादा आता है। तो मार्स आपके इधर वाले सेवेंथ हाउस में जब रहता है ना, तो थोड़ी सी गुस्से वाली प्रवृत्ति नहीं, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो चीज की बहुत ज्यादा गुस्सा बनाता है इंसान को। यार आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप भले ही समझा रहे हो ABCD, लेकिन सामने वाले को समझ में क्या आ रहा है, EFGH। समझो मेरी बात को, आप चाहे कुछ भी समझा रहे हो, लेकिन सामने वाले को EFGH ही समझ में आ रहा है, लेकिन आपको डीप इंसाइड यही लग रहा है कि आप ABCD समझा रहे हो। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की भी नहीं है, गलती है आपके गुस्से की। गुस्सा एक ऐसा चीज है ना, जो इंसान को कुछ भी, जैसे इंसान अगर कोई भी चीज कहना चाह रहा है ना, ऐसे मतलब लाइन में, तो गुस्सा क्या करेगा, ऐसे एक डिजाइन बना देगा, कर्व पैटर्न बना देगा। तो ये मंगल तब करता है। ध्यान रखने की, जब भी आपको मालूम है कि आपका मार्स यहाँ पे है, तो इस स्थिति में कभी भी रेड कोरल मत पहन लेना। अवॉइड वेयरिंग रेड कोरल इन दिस केस, बिकॉज ये क्या करेगा, मार्स की पावर और बढ़ा देगा और झगड़े होंगे। अगर, और भगवान ना करे अगर सामने वाला समझने वाला नहीं हुआ, तो बस फिर हो गया कल्याण।
इसमें जिसका भी मार्क्स है ना, जैसे मान लो यहाँ पे किसी का भी मार्क्स होता है, उसमें उसकी गलती नहीं है, गुस्सा उसका नेचर ही है। भले ही वो समझाना चाहता है ABCD, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा अपने गुस्से पे नियंत्रण रखो और सामने वाले को अच्छे से समझाओ। इसको ही एक दूसरे को समझना पड़ेगा, यही एक फैक्ट है, यही एक ट्रुथ है जो आपको मानना पड़ेगा। और मार्स 7th हाउस में ज़्यादा बुरा तो नहीं है, ठीक है, बट डिपेंड्स कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या कह लो इसके संग कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो भी कई फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए, अगर आप ओवरऑल सोच रहे हो तो हाँ, मार्स यहाँ पे बैठ के आपको सही से रिजल्ट ही देगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कह लो, बिजनेस वगैरह में कह लो, आपको मतलब आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। बट मैंने कहा ना कि आपको अपने गुस्से को काबू करना पड़ेगा जब आप अपने पार्टनर के साथ हो। आपको उसको, भले आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले को, और सामने वाले को भी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों तालमेल बना के चल पाओगे, और यू बोथ विल हैव गुड मैरिड लाइफ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।